सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन। साई दा बामा बनी दा बामा बगरे सा निरे सा निरे सा निरे सा निरे सा। दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, दिव्य वचन। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ जोशुआ नबी 3 पद संख्या 5 में प्रभु का वचन में लिखा है, अपने आप को पवित्र बनाए रखो, प्रभु तुम्हारे जीवन में चमत्कार करेंगे। जोशुआ नबी 3 पद संख्या 5 में हम प्रभु का वचन को पढ़ते हैं। जोशुआ 3 का 5 में पढ़िए। योशुआ ने लोगों से कहा, अपने को पवित्र बनाए रखो, क्योंकि कल प्रभु तुम्हारी आंखों के सामने चमत्कार करेगा। प्रभु कहते हैं अपने आप को पवित्र बनाए रखो। पति पत्नी बच्चे अपने आप को पवित्र बनाओ। हम अपने आप को पवित्र नहीं बना सकते हैं क्योंकि हम सब पापी हैं। हम एक चीज़ कर सकते हैं और वो है पाप और गुनाह। हम अपने पापों से निकल नहीं पाते हैं, लेकिन प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं जिन्होंने हमारे पापों के लिए अपने शरीर में उसने दंड भोगा। और जब हम विश्वास करते हुए प्रभु से क्षमा मांगते, माफ़ी मांगते हैं, दयालु प्रभु हमें क्षमा करते हैं। पाप स्वीकार संस्कार के द्वारा प्रभु हमारे सारे पापों को क्षमा कर देते हैं और उसके फलस्वरूप वो आपको पवित्र कर देंगे। पहला पेतरुस 1 पद संख्या 15। कल मैंने आपको बताया था मेरे गवाही में, मैं इतना शराब पी रहा था, इतना शराब पी रहा था और मेरी मम्मी ने मेरे लिए प्रार्थना की और उसने हमारे पैरिश में 3 दिवसीय प्रोग्राम था। उसने मेरे सामने हाथ जोड़ा और कहा, बेटा तू एक बात मान ले मेरा, तू चल प्रोग्राम के लिए चल, उसके बाद जो करना है तू कर ले, मेरी बात एक बार मान ले। और मुझे मालूम था वहाँ पे पीने के लिए मौका नहीं मिलेगा। सवेरे 9 बजे से पहले प्रोग्राम शुरू होता है। मैं अच्छी तरह से शराब पिया, दारू पिया और मैं चला गया वचन सुनने के लिए। जब तक दारू का नशा मैं नशा में था तब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन जब दारू का नशा उतरने लगा मुझे बहुत पसीना पसीना होने लगा, मुंह सूखने लगा वचन, और मैं किसी चीज़ पर ध्यान नहीं दे रहा हूँ। पीछे देखो तो मम्मी पापा बैठे हैं, सामने मुझे बैठा दिए। अब क्या करूँ, निकलूँ तो कैसे निकलूँ, बस यही सोच विचार था। एक बूंद, एक ड्रॉप शराब मिल जाएगा, मेरे गला को बहुत अच्छा लगेगा, सुकून लगेगा, लेकिन मुझे मौका नहीं मिल रहा है। पसीना पसीना हो रहा हूँ, क्या करूँगा क्या नहीं करूँगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर ने ये सारा चीज़ को देखा मेरे जीवन में, सारा चीज़ को देखा प्रभु ने मेरे जीवन में, और उन्होंने मुझे मदद किया। कैसे मदद किया हम उससे पहले पढ़ेंगे। स्तोत्र ग्रंथ 107 पद संख्या 20। स्तोत्र ग्रंथ 107। परमेश्वर की आंखें बहुत तेज है, वो हमारे बीच में है, वो सब कुछ देखता है। स्वर्ग में बैठ के हमारे सारे चीज़ों को देखता है। हमारे जन्म से लेकर आज तक हम जो कुछ करते हैं कहते हैं सब कुछ देखता है। उसकी आंखों के सामने कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। जोर से बोलेगा हालेलुया, बोलेगा हालेलुया, हालेलुया। उससे पहले हम पढ़ेंगे स्तोत्र ग्रंथ 14 पद संख्या 1 और 2। परमेश्वर ने देखा मैं चर्च के अंदर परेशान हो रहा हूँ, दारू पीने के लिए मैं बहुत परेशान हो रहा हूँ, मुझे दारू चाहिए, शराब चाहिए। प्रवचन एक तरफ चल रहा है, प्रभु का वचन प्रचार करने वाले दास लोग आए हैं, प्रचार कर रहे हैं, लेकिन मेरे मन में ध्यान नहीं लग रहा है। और परमेश्वर ने देखा कि मैं किस तरह परेशान हो रहा हूँ। स्तोत्र ग्रंथ 14 पद संख्या 1-2 में हम प्रभु का वचन को पढ़ते हैं। पढ़िए। मूर्ख अपने मन में कहते हैं ईश्वर है ही नहीं, उनका आचरण भ्रष्ट और घृणास्पद है, उनमें कोई भी भलाई नहीं करता।
ईश्वर यह जानने के लिए स्वर्ग से मनुष्य पर दृष्टि दौड़ाता है। ईश्वर यह जानने के लिए स्वर्ग से मनुष्य के ऊपर उसकी आंखें टिकी हुई है। बचपन से लेकर आज तक हम जो कुछ करते हैं प्रभु की आंखों के सामने खुला खुला है। उसकी आंखें सीसीटीवी कैमरा की तरह है, 24 घंटा वो देखता रहता है हम क्या करते हैं। जोर से बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। ये सच है। स्तुति ग्रंथ 53 पद संख्या 1 और 2। प्रभु की आंखें, प्रभु कभी सोते नहीं हैं, प्रभु कभी सोते नहीं हैं, वो सब कुछ देखते रहते हैं। हम बंद कमरे में, छिपे हुए कमरे में जो कुछ करते हैं सब कुछ देखता है। स्तुति ग्रंथ 53 पद संख्या 1-2 में हम प्रभु का वचन को पढ़ते हैं। मूर्ख लोग अपने मन में कहते हैं ईश्वर है ही नहीं, उनका आचरण भ्रष्ट और घृणास्पद है, उनमें कोई भलाई नहीं करता। ईश्वर यह जानने के लिए स्वर्ग से मनुष्य पर दृष्टि दौड़ाता है। ईश्वर स्वर्ग से मनुष्य के ऊपर देखता रहता है। स्तुति ग्रंथ 121 में लिखा है ईश्वर कभी सोते नहीं हैं, झुपकी नहीं लेते हैं, और निरंतर हमको देखते रहते हैं। एक गैर मसीह बहन जो प्रभु को नहीं जानती थी, उसके अंदर में दुष्ट आत्मा था, वो आई थी प्रार्थना करवाने के लिए। तो प्रभु ने जब उसके लिए प्रार्थना की जा रही थी, प्रभु ने दिखाया दर्शन में, जब ये लड़की छोटी सी थी वो अपने क्रिस्त दोस्त ईसाई दोस्तों के साथ घर पे जाती थी क्रिसमस के टाइम में, और ब्लू कलर के चेक फ्रॉक को पहनती थी और चरनी के सामने घुटना टेककर प्रार्थना करती थी। जब वो उसके दोस्त लोग उसको क्रिसमस के समय उसको अपने घर पे इनविटेशन देते थे, तो ये लड़की बचपन से जाती थी। प्रभु ने उसको दर्शन में दिखाया कि ये लड़की जो अभी बड़ी हो चुकी है और दुष्ट आत्मा से पीड़ित है, प्रभु ने दिखाया, इसकी बचपन का समय को प्रभु ने दिखाया। और जब उसको पूछा गया, बेटी तू बचपन में ब्लू कलर की फ्रॉक पहनती थी, तू चरनी के सामने, क्रिसमस के सामने, चरनी में के सामने घुटना टेकती थी, वो आश्चर्य हो गई। वो बोलने लगी आपको कैसे पता चला? हमने कहा प्रभु यीशु ने ये सब दिखाया है, प्रभु यीशु ने ये सब दिखाया है। यीशु ने मुझे बचपन में देखा है क्या? मैं तो प्रभु को नहीं जानती हूँ। नहीं मेरा बेटी, प्रभु ने सब कुछ देखा है। और इस लड़की के अंदर में विश्वास बढ़ गया। हालांकि वो प्रभु को नहीं जानती, ईसाई नहीं थी, लेकिन उसके अंदर में विश्वास बढ़ गया कि प्रभु ने उसने सच कहा। हाँ, मेरे पास एक ब्लू कलर का ड्रेस था, वो मेरे अच्छे ड्रेस था, फेवरेट ड्रेस है, मैं हर समय उसको पहनती हूँ। और ये सच है, मैं चरनी के सामने घुटना टेकती थी और बोलती थी इतना महान परमेश्वर एक तबेला में जन्म ले रहा है। और उसके अंदर में विश्वास बढ़ गया। वो यीशु में विश्वास करने लगी कि प्रभु मेरे बारे में सब कुछ जानता है। और विश्वास के द्वारा प्रभु ने उस बेटी को दुष्ट आत्मा से छुटकारा दिया। ताली बजा के धन्यवाद देंगे। रोज भरेगा हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। हाँ मेरी बहन, हाँ मेरा भाई, तेरे आंख से निकला हुआ आंसू भी प्रभु देखता है। स्तोत्र ग्रंथ 56 पद संख्या 9। क्या आज आप दुखी हैं? पारिवारिक समस्या को, पति को लेकर झगड़ा करते हो, लड़ाई झगड़ा होता है, पति के कारण तुम आज टूट चुके हो, तुम्हारा मन और दिल टूट रहा है, तुम आज अकेला अकेला अंदर अंदर रो रहे हो, ये भी प्रभु देख रहा है, ये भी प्रभु देख रहा है। स्तोत्र ग्रंथ 56 पद संख्या 9 में हम प्रभु के वचन को पढ़ते हैं। पढ़िए। मेरी विपत्तियों का विवरण और मेरे आंसुओं का लेखा तेरे पास है। मेरे जीवन का दुख तकलीफ और मेरे आंखों से निकला हुआ आंसू प्रभु तू सब कुछ देखता है। जोर से बोलेगा हालेलुया, 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 हालेलुया। हाँ मेरी बहन, प्रभु आज तुम अपने पति को लेकर परेशान हो सकती हो और तुम अंदर अंदर रो रही हो, आंसू बहा रहे हो सके तुम्हारा पति, तुम्हारे बच्चे नहीं देखते होंगे, लेकिन प्रभु यीशु ने
ने देखा है। जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति ईश्वर को धन्यवाद। ईश्वर को जोर से बोलिए धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो। को धन्यवाद। जोर से बोलिए यीशु को हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हाँ, तो इसी तरह प्रभु हमारे बारे में सब कुछ जानता है। हमारे जीवन में कुछ भी छिपा हुआ नहीं है, उसकी आंखों के सामने। जोर से बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। और मेरे प्रिय भाई और बहनों, वो आपको मदद करना चाहता है, आपके पारिवारिक जीवन को सुंदर बनाना चाहता है। आज आपके पारिवारिक जीवन आपके लिए एक बोझ बन गया। कभी कभी मन में आता है, मैंने क्यों शादी किया? आता है कि नहीं आता है? आता है कि नहीं आता है? मैंने क्यों शादी किया? उससे अच्छा मैं शादी नहीं करता, फादर बनता, सिस्टर बनता तो अच्छा होता। नहीं मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु ने आपको एक पारिवारिक जीवन जीने के लिए बुलावा दिया है। ये जीवन बहुत सुंदर है, जो कुछ प्रभु ने बनाया है उसमें बोझ नहीं है। लेकिन आज हमारे जीवन, हमारा पारिवारिक जीवन में नाना प्रकार के दुख तकलीफ क्यों हैं? प्रभु आज आपको मदद करेंगे, आपके पारिवारिक जीवन में आपको मदद करेंगे और आपको रास्ता दिखाएंगे किस तरह आपके पारिवारिक जीवन में प्रभु समस्याओं को दूर करेंगे। जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो। ईश्वर को धन्यवाद। ईश्वर को धन्यवाद। इसलिए प्रभु का वचन में लिखा है, प्रेरित पुस्तक 16 पद संख्या 31 में प्रभु का वचन में लिखा है, आपको कुछ करना नहीं है, विश्वास करो यीशु में और यीशु मसीह से प्रार्थना करो, प्रभु सब कुछ ठीक कर देंगे। आप प्रभु यीशु में विश्वास करो और प्रभु से प्रार्थना करो। जो कुछ समस्या है परिवार में, प्रभु उसको ठीक कर देंगे, क्योंकि परिवार को बनाने वाला प्रभु है, परिवार को स्थापित करने वाला प्रभु है। प्रेरित पुस्तक 16 पद संख्या 31 को पढ़िए। उन्होंने उत्तर दिया, आप प्रभु ईसा में विश्वास कीजिए तो आपको और आपके परिवार को मुक्ति प्राप्त आप प्रभु यीशु में विश्वास कीजिए, यीशु को प्रार्थना कीजिए, वो तुम्हारे परिवार के सभी लोगों को वो बचाएगा। जोर से बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। चाहे कुछ भी समस्या हो, आर्थिक समस्या हो, लोन का समस्या हो, बीमारी का समस्या हो, बेरोजगारी का समस्या हो, लड़ाई झगड़ा का समस्या हो, नशा का समस्या हो, प्रभु के पास सामर्थ है, शक्ति है सब कुछ ठीक करने के लिए। जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो। ईश्वर को धन्यवाद। ईश्वर जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। यीशु तेरी आराधना हो, यीशु तेरी आराधना यीशु हो। की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो। को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। आप सिर्फ प्रभु में विश्वास करो और प्रभु से प्रार्थना करो, प्रभु आपके परिवार को बचाएगा। जो छोड़ी हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। धन्यवाद छोड़ी यीशु। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु तेरी आराधना हो, प्रभु तेरी आराधना प्रभु की हो, स्तुति हो, प्रभु की स्तुति प्रभु को हो, धन्यवाद। प्रभु को धन्यवाद। पढ़िए। संसार में ऐसा कोई धार्मिक मनुष्य नहीं जो भलाई ही करता और कभी पाप नहीं करता। आगे। लोग जो बातें कहते हैं उन सब पर ध्यान मत दो। लोग जो बातें कहते हैं उस पर ध्यान मत देना। आज हम लोग टूटे हुए हैं, हमारे पति ने कुछ कह दिया हमारे बारे में, पत्नी लोग हताश निराश हो गए हैं। पति ने पत्नी को कुछ कह दिया है, पत्नी लोग आज रो रहे हैं। पत्नी लोग पति को कुछ कह दिया है, आज बुरी तरह से पति पत्नी टूट गए हैं। बच्चे लोग हताश निराश हो चुके हैं क्योंकि मम्मी पापा ने उनको गाली दे दिया है। आज हम पड़ोसी के साथ लड़ाई झगड़ा कर दिए हैं और हम बुरी तरह से टूट चुके हैं। तो प्रभु आज आपको कहते हैं, बेटा तुम मनुष्य के बातों पर ध्यान क्यों दे रहे हो? तुम मेरे वचनों पर ध्यान दो, तुम मेरे वचनों पर ध्यान दो, जो मैं कहता हूँ उस पर ध्यान दो, क्योंकि तुमको बनाने वाला परमेश्वर है, तुमको सृष्टि करने वाला ईश्वर है। और इसीलिए आयुब 10 पद संख्या 11 में हम प्रभु का वचन को पढ़ते हैं, आपको जो परमेश्वर ने शरीर दिया है, मांस दिया है, चमड़ा दिया है, हड्डियां दिया है, वो उसने आपको बनाया है। आपके मम्मी पापा ने आपको नहीं बनाया है, परमेश्वर आपको जीवन दिया है, उसने आपको शरीर बनाकर दिया है। पढ़िए, जोर से पढ़िए हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। पढ़िए आयुब 10 का 11।
तूने मुझे चमड़े और मांस का आवरण दिया। तूने मेरे चमड़े को, तूने मेरे शरीर को बनाया है। स्तोत्र ग्रंथ 139 पद संख्या 7। आप लड़का हो या लड़की हो, ये आपके मम्मी पापा ने आपको नहीं बनाया है, प्रभु ने बनाया है। उसने बनाया आपको लड़का के रूप में, लड़की के रूप में। वो आपका सृष्टि करता है। पढ़िए स्तोत्र ग्रंथ 139 का 13, 139 का 13। तूने मेरे शरीर की सृष्टि की। तूने मेरा शरीर को बनाया है। तेरे मम्मी पापा, तेरा पति, तेरे पत्नी ने आपको नहीं बनाया है, प्रभु ने तेरा शरीर को बनाया है मेरे प्रिय भाई और बहनों। और जो प्रभु ने आपको बनाया है, उसने आपके लिए एक परिवार बनाकर दिया है, आपके लिए एक जीवन साथी भी बनाकर दिया है। जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद। जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। और उसी प्रभु ने आपके लिए, कल मैं बता रहा था, आपका जीवन साथी को प्रभु ने चुन के दिया है। ये आपका पसंद नहीं था, आपके माता पिता का पसंद नहीं था। आपका जीवन साथी, तुम्हारा पति, तुम्हारा पत्नी, प्रभु ने ये पहले से ही चुन के रखा है, बाइबल कहता है। इसलिए तुम्हारा पति कौन है, इसको जानने के लिए बाइबल खोलिए। तुम्हारा पत्नी कौन है, इसको जानने के लिए बाइबल को खोल के पढ़िए। तोबित के ग्रंथ 6 पद संख्या 18, तोबित के ग्रंथ 6 पद संख्या 18 में प्रभु का वचन को पढ़ते हैं। जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद। तोबित के ग्रंथ 6 पद संख्या 18 को ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। पढ़ो तोबित 6 का 18। जो छोड़ी हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद। पढ़ो, हाँ, पढ़ो। उससे प्रसन्न होने से पूर्व ही तुम दोनों पहले उठो और प्रार्थना करो, जिससे स्वर्ग का प्रभु तुम दोनों पर दया करे और तुम्हें स्वास्थ्य प्रदान करे। डरो मत, यह अनंत काल से निश्चित किया गया है। डरो मत, ध्यान से सुनो। डर मत मेरी बहन, डर मत मेरा भाई। जिस जीवन साथी से तुमने शादी किया है चर्च में, ये इस बहन को, इस पत्नी को, इस पति को प्रभु ने अनंत काल से पहले, तुम्हारा जन्म से पहले, तुम्हारे माता पिता के जन्म से पहले प्रभु ने उसको चुना था। पढ़ो, वह तुम्हारी होकर रहेगी। तुम्हारा जन्म से पहले परमेश्वर ने ये तैयार करके रखा था कि वो तुम्हारा पत्नी बनेगी ही बनेगी। इसलिए समय पूरा होने पर प्रभु ने उस लड़के को तुम्हारे साथ जोड़ा है चर्च मैरिज में। और आज वो तुम्हारा पति बन गया है, वो बहन तुम्हारा पत्नी बन चुकी है। ये परमेश्वर ने तुम्हारा जन्म से पहले तैयार करके रखा था कि तू किसके साथ शादी करेगी। तो तुम्हारा जीवन साथी प्रभु की ओर से दिया गया है, ये बाइबल कहता है, ये प्रभु का योजना है। और इसीलिए कभी सोचना मत कि मैंने गलती से शादी किया है। हाँ, प्रभु कभी कभी हमारे जीवन में ऐसे उल्टा पुल्टा जीवन साथी देंगे। प्रवक्ता ग्रंथ 33 पद संख्या 15 में हम प्रभु का वचन को पढ़ते हैं। अगर पत्नी शांत स्वभाव की है, प्रार्थना वाली है, तो पति को प्रभु शराबी के रूप में दे सकता है, गुस्सा वाला के रूप में दे सकता है, व्यभिचारी के रूप में दे सकता है, क्योंकि प्रभु तुम्हारे द्वारा तुम्हारा जीवन साथी को बचाना चाहता है। प्रभु अगर पति प्रार्थना वाला है तो तुम्हारा पत्नी खड़ूस रहेगी, गुस्सा करने वाली रहेगी। ऐसे प्रभु कभी कभी, हर केसेस में नहीं, कुछ कुछ केसेस में जोड़ी बनाता है। प्रवक्ता ग्रंथ 33 पद संख्या 15 में प्रभु का वचन को पढ़ते हैं। पढ़िए, पढ़ो। जिस तरह बुराई और भलाई में, मृत्यु और जीवन में विरोध होता है, उसी तरह सधर्मी और पापी में इस प्रकार सर्वोच्च प्रभु की सब कृतियों में परस्पर विरोधी दो दो तत्व दिखे। प्रभु के काम में दो दो प्रकार के जोड़ी बनते हैं, एक दूसरे का ठीक उल्टा। मेरी माँ बहुत गुस्सा वाली है, हर समय चबर चबर करती है, लेकिन मेरे पापा बहुत शांत स्वभाव के हैं, चुपचाप रहते हैं। प्रभु क्यों ऐसे बनाते हैं? ताकि हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें
और प्रभु एक दूसरे को पवित्र कर सके। इसलिए कभी कभी प्रभु एक आपको जीवन साथी, एक ऐसे जीवन साथी देगा जो शराबी हो सकता है, जो जुआरी हो सकता है, क्योंकि प्रभु तुम्हारे प्रार्थना के द्वारा उसको पवित्र करेगा, उसको बचाएगा। मोनिका के जीवन में हम देखिए, संत मोनिका का पति पेट्रिशिया, वो प्रभु में विश्वास नहीं करता था, शराबी था, व्यभिचारी था, लेकिन प्रभु ने जानबूझ के उसको मोनिका के साथ जीवन साथी के रूप में जोड़ी बनाया, ताकि मोनिका के प्रार्थना के द्वारा उसका पति को प्रभु पवित्र कर सके। ये है प्रभु का योजना पारिवारिक जीवन में, यह है प्रभु का इच्छा। कभी कभी प्रभु पति पत्नी को अलग अलग सोच विचार और अलग अलग जीवन के द्वारा उनको एक करता है, ताकि पत्नी पति के लिए प्रार्थना करे और पति पत्नी के लिए प्रार्थना करे, जिसके द्वारा प्रभु एक दूसरे को पवित्र कर सके। इसलिए पहला कोरिन्थियन 7:14 में हम प्रभु का वचन को पढ़ते हैं। जोर से बोलो हालेलुया, 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 हालेलुया। तो इसलिए मेरी पत्नी बहन लोग, अगर आप लोग प्रार्थना नहीं करोगे तुम्हारा पति के लिए, तुम्हारा पति को प्रभु कभी सुधारेगा नहीं। वो शराबी का शराबी रह जाएगा, वो गुस्सा करने वाला व्यक्ति बन जाएगा। आप उसके लिए प्रार्थना करो, क्योंकि बाइबल में लिखा है ईश्वर ने पुरोहित को क्यों चुना है? आत्माओं को बचाने के लिए, लाखों संख्या में आत्माओं को बचाने के लिए। उसी तरह प्रभु ने पत्नी को क्यों चुना है? पति को बचाने के लिए। प्रभु ने पति को क्यों चुना है? पत्नी के लिए प्रार्थना करेगा और उसके द्वारा प्रभु पत्नी को बचाएगा। जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया। यही है प्रभु की योजना। पहला कोरिन्थियन 7:15 में प्रभु का वचन को पढ़िए, पढ़ो। क्योंकि विश्वास नहीं करने वाला पति अपनी पत्नी द्वारा पवित्र किया गया है, और विश्वास नहीं करने वाली पत्नी अपने मसीह पति द्वारा पवित्र की गई। पत्नी के प्रार्थना द्वारा ईश्वर पति को पवित्र करेगा। पति के प्रार्थना के द्वारा ईश्वर पत्नी को पवित्र करेगा। इसीलिए प्रभु ने आपको जानबूझ के ऐसे जीवन साथी दिया है। अगर आप अपने पति के लिए प्रार्थना नहीं करोगे, पत्नी के लिए प्रार्थना नहीं करोगे, उसके अंदर में जो कमजोरी है, जो बुरा आदत है, वो ऐसे ही रह जाएगा और प्रभु आपके परिवार पति को पत्नी को बचा नहीं पाएगा। इसलिए प्रार्थना करना जरूरी है। प्रभु के ऊपर निर्भर होकर प्रार्थना करना जरूरी है, क्योंकि तुम्हारे परिवार के सदस्य प्रभु के दृष्टि में बहुत मूल्यवान हैं, बहुत कीमती हैं। प्रभु उनको बचाना चाहता है, उनको बचाना चाहता है। जो छोड़ेगा हालेलुया, हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद। जो छोड़ेगा हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक बहन आई थी कई साल पहले, उसका पति इतना शराबी था, वो ड्यूटी काम के लिए भी नहीं जाता था। जिस कंपनी में काम करता था छुट्टी मारता था, शराब पी के ड्यूटी के लिए नहीं जाता था। जितना कमाता था वो सारा पैसा को उड़ा देता था और मारपीट करता था। 2 छोटे छोटे बच्चे थे, घर पे खाने के लिए भी नहीं था। रो रो कर आई और बोलने लगी, ब्रदर जी कुछ तो करो मेरे लिए। मैंने पूछा, आप यीशु में विश्वास करते हो? करती हूँ ना, मैं बचपन से क्रिश्चियन हूँ। आप प्रार्थना करते हो? हाँ ब्रदर जी 5 मिनट मैं प्रार्थना करती हूँ, 5-10 मिनट शाम के समय प्रार्थना करती हूँ। मैंने कहा जी नहीं, आप आज से डेली प्रार्थना कीजिए। 2 बजे रात को उठिए और 5 बजे तक रोजरी माला कीजिए। अपने पति के लिए प्रार्थना करो। और तुम्हारे पति के जैसे जितने लोग शराब पीते हैं और तुम्हारे गांव में जितने लोग शराब बेचते हैं, सबों के लिए प्रार्थना करो। जब तुम उनके लिए प्रार्थना करोगे तुम्हारा भलाई होगा। मैंने उनसे पूछा, आज से तुम प्रेयर करो, सवेरे 5 बजे तक प्रार्थना करो, घर का काम जल्दी जल्दी खत्म करो और सब कुछ खाना वाना बनाने के बाद फिर से प्रार्थना करना शुरू करो। 12-1 बजे तक फिर खाना वाना खाओ, फिर प्रार्थना करो। हो सके तो उपवास लेना, फिर शाम को सोने से पहले और प्रार्थना करना और फिर से 2 बजे उठ के प्रार्थना करना। उसने कहा जरूर मैं करूंगी। मेरे प्रिय भाई और बहनों, दुख दर्द में पड़े हुए लोगों की पुकार को प्रभु सुनता है। वो कभी मना नहीं करता है। उसकी आंखें खुले हैं, उसके कान
तेज है, वो उसके हाथ शक्तिशाली है। ईसाई 90:59 पद संख्या 1 और 2 में हम प्रभु का वचन को पढ़ते हैं। ईसाई 90:59 पद संख्या 1 और 2 में हम प्रभु का वचन को पढ़ते हैं। पढ़िए। प्रभु का हाथ बचाने में समर्थ है, प्रभु का हाथ शक्तिशाली है, बचा सकता है। उसका कान बहरा नहीं उसका कान बहरा नहीं है, है, वह सुन सकता है। प्रभु के पास सामर्थ और शक्ति है हमारा परिवार के लोगों को बचाने के लिए। और ये बहन प्रार्थना करने लगी। 8 महीना के अंदर में ये भाई को प्रभु ने शराब से छुटकारा दिया, शराब से छुटकारा दे दिया। उसका नौकरी चला गया था। जब कंपनी वालों को पता चला ये आदमी सुधर गया है, फिर से उसको वापस नौकरी मिला और पूरा रिटायरमेंट होने तक उसने काम किया और उसी पैसा से अपने बच्चों को भी परवरिश किया। पूरी तरह से शराब से छुटकारा पाया। ताली बजा के धन्यवाद देंगे। जो छोड़ेगा हालेलुया, छोड़ेगा हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद। छोड़ेगा हालेलुया, हालेलुया। हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, तुम्हारा पति को बचाना तुम्हारा काम है, तुम्हारा पत्नी को बचाना तुम्हारा काम है। प्रभु ने ये जिम्मेदारी आपको दिया है। तुम्हारे बच्चों को बचाना प्रभु ने आपको जिम्मेदारी दिया है। इसलिए प्रभु का वचन में क्या लिखा, अगर मैं यहाँ पे जिंदा हूँ, ये मेरी माँ की प्रार्थना है, मेरी माँ की प्रार्थना है। मैं दिन और रात शराब में डूबा हुआ था, मेरी माँ मेरे लिए प्रार्थना करने लगी। मोनिका की तरह मटन चिकन बंद कर दिया, सिर्फ दाल भात खाने लगी, त्याग तपस्या करने लगी और प्रभु ने मुझे शराब से छुटकारा दिया। प्रभु ने मुझे शराब से छुटकारा दे दिया। और इसी तरह आज मैं प्रभु का सेवा में लगा हूँ। प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आज पारिवारिक समस्या कुछ भी हो जाए, प्रार्थना करो। मिसा बलिदान में आकर प्रभु यीशु से प्रार्थना कीजिए, क्योंकि परम प्रसाद में यीशु है, परम प्रसाद में यीशु है। जॉन 6:35 इधर उधर जाने का जरूरत नहीं है। आइए परम प्रसाद में आइए, जीवित यीशु हमारे बीच में है और प्रभु से प्रार्थना कीजिए। मिसा बलिदान में उसको चढ़ाइए, प्रभु आपके परिवार को बचाएगा। पढ़ो। उन्होंने उत्तर दिया, जीवन की रोटी मैं हूँ, जीवन की रोटी मैं हूँ। जो मेरे पास आता है, जो परम प्रसाद मिसा बलिदान में विश्वास करके आता है कि प्रभु रोटी के रूप में है, जो विश्वास करके आता है, पढ़ो, उससे कभी भूख नहीं लगेगी। प्रभु तुम्हारा भूख प्यास को मिटाएगा। और जो मुझ में विश्वास करता है उससे कभी प्यास नहीं लगेगी। आज तुम परिवार में शांति पाने के लिए भूखे प्यासे हो, तुम चंगाई पाने के लिए भूखे प्यासे हो, तुम धन संपत्ति पाने के लिए भूखे प्यासे हो। प्रभु के पास आइए मिसा बलिदान में, आराधना में, और प्रभु से मांगिए, प्रभु तुमको देगा। एक फादर एंटोनी का गवाही मैं आपको बताना चाहता हूँ। वो नया पुरोहित बने थे बॉम्बे का ताबोर प्रार्थना सेंटर में, और नया पुरोहित बने। छोटे फादर थे, बड़े फादर नहीं थे, और नया पुरोहित बना। अचानक केरल में, फादर बॉम्बे में थे, अचानक केरल से उसका छोटा भाई ने फ़ोन किया, उसकी माँ पैरालाइज हो गई, लकवा लग गया, दोनों हाथ और पैर बंद हो गया, मुंह बंद हो गया, पैर चलने बंद हो गया। उन्होंने फ़ोन किया, भाई भैया माँ बहुत सीरियस है, आप जल्दी आइए, हो सके आप उसको नहीं देखोगे, अगर नहीं आओगे वो मर जाएगी। छोटे फादर ने बड़े फादर के पास गया, फादर जी ऐसे ऐसे हो गया है, मुझे छुट्टी दीजिए, मैं चला जाऊंगा। बड़ा फादर ने कहा, देखो फादर जी, अगर आप चले जाओगे, कल पपसिकार का दिन है, प्रोग्राम चल रहा है, मैं अकेला हो जाऊंगा, आप मत जाइए, प्रोग्राम ख़त्म होने दीजिए फिर जाइए। छोटा फादर हताश निराश हो गया, आज्ञा तो पालन करना है, और रोने लगा। रात को नींद नहीं आ रहा है, परम प्रसाद के सामने बैठ के प्रार्थना कर रहा है, प्रभु से प्रार्थना का, प्रभु जी आप सभी लोगों को चंगा करते हो, आप क्या मेरी मम्मी को चंगा नहीं करोगे? ऐसे रात को 10 बजे प्रार्थना करते गया, रात को 12 बजे बज गया। परम प्रसाद से एक आवाज़ उसको सुनाई दिया। परम प्रसाद यीशु है, वो बातचीत करता है, तुम उसकी आवाज़ को सुनोगे।
उसने आवाज को सुना, जाओ तुम्हारी माँ के लिए मिस्सा बलिदान चढ़ाओ, जाओ तुम्हारी माँ के लिए मिस्सा बलिदान चढ़ाओ। रात को 12 बजे उसने चर्च के अंदर में छोटा सा प्रेयर हॉल है, उसमें वेदी को सजाया और अकेला उन्होंने मिस्सा बलिदान चढ़ाया। मिस्सा बलिदान सबसे बड़ा प्रार्थना है। बाकी प्रार्थना रोजरी माला में हाँ माता मरिया से हम अर्जी करते हैं हमारे लिए प्रार्थना करने के लिए। संतों के प्रार्थना में संत लोग हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन मिस्सा बलिदान एक ऐसे प्रार्थना है जहाँ पे स्वयं प्रभु यीशु आपके लिए पिता से प्रार्थना करते हैं। इसीलिए मिस्सा बलिदान बहुत सर्वश्रेष्ठ प्रार्थना है। सारे प्रार्थनाओं में से मिस्सा बलिदान सबसे शक्तिशाली प्रार्थना है, क्योंकि यीशु आपके प्रार्थनाओं को पिता तक पहुंचाते हैं। और जो कुछ प्रभु यीशु मांगते हैं पिता परमेश्वर उसको मना नहीं करता है, हम सब जानते हैं। इसलिए मिस्सा बलिदान प्रार्थना बहुत शक्तिशाली है। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, फादर ने रात को 12 बजे से लेकर 2 बजे तक प्रार्थना चला, मिस्सा बलिदान अर्पित किए और उनको बहुत शांति लगा। उनका मन बहुत अशांत हो गया था, उनको शांति लगा। वो मिस्सा बलिदान के बाद अपने कमरे में गए और रोजरी करते गए सवेरे 5 बज गया। सवेरे फ़ोन आया, ब्रदर भैया माँ चंगी हो गई, माँ उठ के चल रही है, माँ चंगी हो गई, लीजिए मम्मी से बात कीजिए। तो फादर ने बोला, मम्मी क्या हो गया? क्या करूं बेटा, पता नहीं क्या हो गया, अचानक लकवा लग गया, मेरा मुंह बंद हो गया, हाथ पैर हिलना बंद हो गया, और मैं देख रही हूँ तेरे भाई रो रहा है, मैं सब कुछ देख रही हूँ, समझ रही हूँ, लेकिन बोल नहीं पा रही हूँ। फिर माँ क्या हो गया? पता नहीं बेटा, अचानक क्या हुआ, बिजली की तरह करंट जैसे मेरे शरीर के अंदर में घुस गया। मम्मी कितना बजे हुआ? हाँ बेटा, लगभग 1-1:30 बजे, रात को 1-1:30 बजे एक बिजली की तरह करंट जैसे मेरे शरीर में घुस गया, और उसी समय मेरे शरीर में ताकत आ गया, मेरे हाथ पांव हिलने लगा और मैं उठ के बैठ गई और बेटा मैं चंगी हो गई। ताली बजा के धन्यवाद देंगे जो छोड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद। जो छोड़ेगा हालेलुया, हालेलुया। फादर जी वहाँ से फोन में थे, फादर जी बॉम्बे में है, उसकी माँ केरल में है। फादर जी प्रेज द लॉर्ड, धन्यवाद धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। उसकी माँ ने पूछा, बेटा क्या हो गया, इतना जोर जोर से क्यों चिल्ला रहे हो? मम्मी आज मुझे पता चल गया मिस्सा बलिदान का शक्ति कितना है। मैं रात को 12 बजे से लेकर 2 बजे तक आपके लिए उस समय मिस्सा बलिदान चढ़ा रहा था, और प्रभु का सामर्थ और शक्ति केरल तक पहुंच गया और आपको चंगा कर दिया। ताली बजाइए दो छोड़ी का। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। ये है मिस्सा बलिदान का सामर्थ और शक्ति, ये है मिस्सा बलिदान का सामर्थ और शक्ति। मेरे प्रिय भाई और बहनों, तुम कहीं पे भी प्रार्थना करोगे, मिस्सा बलिदान में विश्वास करके यीशु से प्रार्थना करोगे, उसका पावर दुनिया के कोने कोने तक तुम देखने के लिए मिलेगा। जिसके लिए तुम प्रार्थना कर रहे हो उसको प्रभु छुएगा ही छुएगा और वो चंगा हो जाएगा। जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। दुनिया में किसी ने नहीं कहा मैं तुम्हें एक नया शरीर दूंगा, सिर्फ प्रभु यीशु ने कहा मैं तुम्हारा शरीर को नया जीवन दूंगा, मैं तुम्हारा शरीर को नया जीवन दूंगा। जॉन 6:52 में हम प्रभु का वचन को पढ़ते हैं। यह है मिस्सा बलिदान का पावर। जीवित यीशु परम प्रसाद के रूप में जो यीशु लोगों को चंगा करते थे, मुर्दा को जिंदा करते थे, वही यीशु मिस्सा बलिदान में और परम प्रसाद की आराधना में उपस्थित रहते हैं। आप आइए, चर्च में आइए और प्रभु से प्रार्थना कीजिए, तुम्हारे सारे कमी घटी को प्रभु पूरा कर देगा। पैसों का समस्या है, आइए जीसस के पास। बच्चे गलत रास्ते में चले आए हैं, आइए हर एक दिन सवेरे मिस्सा में भाग लीजिए, प्रार्थना कीजिए, देखो तुम्हारा परिवार को प्रभु आशीष, बच्चों को सुधार देंगे। पढ़ो। यहूदी आपस में कहते हुए वाद विवाद कर रहे थे, यह हमें खाने के लिए अपना मांस कैसे दे सकता है।
इसलिए ईसा ने उनसे कहा, मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, यदि तुम मानव पुत्र का मांस नहीं खाओगे और उसका रक्त नहीं पियोगे तो तुम्हें जीवन प्राप्त नहीं होगा। जो मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता है उससे अनंत जीवन प्राप्त है, उसको मुझसे जीवन मिलेगा और मैं उसे अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूंगा। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब हम पवित्रता में प्रभु का शरीर और रक्त खाते हैं इतवार के दिन में, फिर हम जो कुछ मांगते हैं प्रभु हमें देता है। जो कुछ मांगते हैं प्रभु हमें देता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, एक बार एक एड्स पेशेंट, एक पति पत्नी, उनको एड्स हो गया था। हम जानते हैं एड्स बीमारी का कोई इलाज नहीं है, एड्स बीमारी का कोई इलाज नहीं है। लेकिन ये पति पत्नी आए हमारे पास काउंसलिंग करने के लिए और उन्होंने अपना कहानी बताया। बहुत बड़ा कहानी है लेकिन मैं नहीं बता रहा हूँ। और दोनों को एड्स हो गया। हमने कहा चिंता मत करो, प्रभु से पाप स्वीकार करो। अपने पति ने गलती किया था, पति पुलिस में था, वैश्याओं के साथ पाप करता था, जिसके कारण पत्नी को भी हो गया। और दोनों के लिए डॉक्टर ने कहा तुम लोग HIV पॉजिटिव है, तुम धीरे धीरे खत्म हो जाओगे। वो हैरान हो गए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु का वचन में क्या लिखा है? ईसाई 53 पद संख्या 10 में प्रभु का वचन में क्या लिखा है? पढ़िए। प्रभु का शरीर और रक्त हमें बर्बाद होने नहीं देगा, हमें मरने नहीं देगा। प्रभु का वचन में लिखा है जो मेरा शरीर और रक्त खाता है वो मुझसे एक नया जीवन प्राप्त करता है, वो नहीं मरेगा। जो मेरा शरीर और रक्त खाएगा वो कभी नहीं मरेगा। पढ़िए प्रभु का वचन को पढ़िए। ईसाई नबी जॉन 6 पद संख्या 50 से पढ़िए। जॉन 6 पद संख्या 50 से पढ़िए। ये प्रभु का प्रतिज्ञा है, जो मेरा शरीर और रक्त खाएगा वो कभी नहीं मरेगा। डॉक्टर ने कह दिया ये पति पत्नी को तुम मर जाओगे, ये बीमारी के कारण तुम गुजर जाओगे। जोर से बोलेगा हालेलुया, जोर से बोलेगा हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद। बोलेगा हालेलुया, यीशु तेरी आराधना हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। बोलेगा हालेलुया। पढ़ो पढ़ो। मैं जिस रोटी के विषय में कहता हूँ वह स्वर्ग से उतरती है और जो उसे खाता है वह नहीं मरता। जो इस रोटी को खाएगा, जो मेरे शरीर और रक्त को खाएगा पवित्रता में, वो कभी नहीं मरेगा। मैंने उनको ये वचन दिया। मैंने कहा अब परम प्रसाद को खाइए, पाप स्वीकार करना और निर्णय लेना कि दोबारा गलती नहीं करोगे, और डेली चर्च जाओ और प्रभु का शरीर को खाना। प्रभु तुम्हारा शरीर को एक नया शरीर बनाएगा। दुनिया में एक ही प्रभु ने कहा मैं तुम्हें एक नया शरीर दूंगा, और वो है जीसस क्राइस्ट। और दोनों अच्छी तरह से पाप स्वीकार किए। पति बहुत पश्चाताप किया, पत्नी के प्रति ईमानदार नहीं था। जो प्रभु ने उनको शादी संस्कार में पत्नी दिया, पत्नी को धोखा दिया, वैश्याओं के साथ पाप किया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, रो रो के उसने पाप स्वीकार किया, पत्नी से माफी मांगा, और दोनों डेली मिस्सा बलिदान में भाग लेते गए। प्रभु का शरीर को ग्रहण करने के बाद उन्होंने एक प्रार्थना किया, प्रभु तो मेरा शरीर को अपना शरीर बना दे, मेरे पापी शरीर को अपना पवित्र शरीर बना दे प्रभु जी। ये प्रार्थना करते गए और हम लोग उस जगह पर गए प्रार्थना करने के लिए। और उस दिन प्रार्थना सभा में ये दोनों आए थे। उस दिन प्रभु ने संदेश दिया, एक पति पत्नी है यहाँ पे, हमने अनाउंस नहीं किया, हम लोग सिर्फ बताए कि यहाँ पे एक पति, हमको मालूम था वो लोग कौन है, वे लोग आए थे। और उसी दिन प्रभु ने संदेश दिया, एक पति पत्नी है जिनको ऐसे बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है, प्रभु उनको चंगा कर रहे हैं। वो लोग जान गए, वो उनके लिए था, हम जानते थे लेकिन हम लोग सबके सामने नहीं बताए। और वो लोग वापस गए, चेकअप किए तो डॉक्टर ने देखा उसके अंदर में कोई भी एड्स का बीमारी नहीं था। दोनों को प्रभु परम प्रसाद यीशु ने चंगा कर दिया। ताली बजा के हुए धन्यवाद देंगे, जोर से बोलेगा हालेलुया, हालेलुया। ये दोनों पति पत्नी आज भी जिंदा हैं, आज भी जिंदा है। मेरे भाई मेरी बहन, आज तुम्हारा जीवन में कुछ भी कमी घटी है, आइए प्रभु के पास आइए। आज पिछले हम मार्क वार्ड में गए, फिर आज आपका सेंट जोसेफ वार्ड में गए, अनेक लोगों से मिला। सबके जीवन में कोई कह रहा ब्रदर जी आर्थिक समस्या है,
परिवार में बहुत बीमारी है, परिवार में शांति नहीं है, ब्रदर जी शैतान बहुत कार्य कर रहा है, कोई बात नहीं। आप सिर्फ प्रभु में विश्वास करो और प्रार्थना करते जाओ और मिसा बलिदान में आइए, अच्छा पाप स्वीकार करके प्रभु से मांगो, प्रभु सब ठीक कर देगा। मैंने आपको बताया ना, मेरा विश्वास बहुत है मिसा बलिदान में। मैंने बहुत बड़े बड़े चमत्कार को देखा है, इसलिए मैं विश्वास करता हूँ कि परम प्रसाद में यीशु है। एक बार क्या हुआ, मेरे आश्रम में अनाथ बच्चे लोग हैं, 25-26 बच्चे लोग हैं, छोटे छोटे बच्चे, बड़े बड़े बच्चे, ऐसे बच्चे लोग हैं। अगर आप प्रेग्नेंट हो चुके हो, आपको बच्चा नहीं चाहिए, उसको हत्या ना करें, उसको मर्डर मत कीजिए। आपको बच्चा नहीं चाहिए, मेरे पास भेज दीजिए, आप भी आइए, बच्चे को डिलीवरी दीजिए और जन्म दीजिए और वापस चले जाइए, बच्चे को हम देखभाल करेंगे। अगर आपके गांव में ऐसे कोई लड़कियां हैं जो प्रेग्नेंट हो जाती है, उसको समझाइए, बच्चा मत मारो बेटी, भेज दो हमारे आश्रम में, बच्चे को जन्म देगी, वापस चले जाएगी। ऐसे करके हमने, प्रभु ने 26 बच्चों को बचाया है। आज हमारे आश्रम में 26 बच्चे लोग हैं, आज अच्छा पढ़ाई करते हैं। उनके माँ लोग हत्या करना चाहते थे, लेकिन प्रभु ने उनको बचाया और ऐसे करके हमारे आश्रम इस सेवा कार्य में लगा है। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, ऐसे तो हमारे आश्रम में बच्चे हैं। तो मेरे पास उस दिन पैसा ख़त्म हो गया, मैं रात भर प्रेयर किया, माँ मरिया को कहा, माँ मरिया मैं क्या करूं, इतने सारे बच्चे प्रभु ने दिया है। और रोजरी किया, सवेरे रोजरी ख़त्म करते करते एक आवाज़ मैंने सोचा, जाओ मिसा बलिदान में जाओ यीशु से मांगो। मैं संडे को डेली चर्च, हर संडे को चर्च जाता हूँ, लेकिन हर एक दिन चर्च कभी कभी जाता हूँ। तो मैं बोला ठीक है, मैं जाता हूँ, और मैं उठ के चला गया मिसा बलिदान में। पूरी मिसा बलिदान प्रभु जी फादर परम प्रसाद के सामने बार बार मांगने लगा, प्रभु जी पैसा नहीं है, ख़त्म हो गया। प्रार्थना करके मैं वापस आया। बाइबल में लिखा है, तुम जो कुछ मांगोगे, पैसा का प्रॉब्लम हो, बीमारी हो, पढ़ाई का मामला हो, प्रभु से मांगो, तुमको दिया जाएगा। और मैंने प्रार्थना किया, वापस आया। मेरी प्रिय भाई और बहनों, एक बहन आई और मैंने उसको नहीं बुलाया, मैंने अपने दुख तकलीफ को नहीं बताया, उसको प्रेरणा मिला, आई आश्रम और मुझे 50,000 रुपया दिया। हालेलुया, ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद देंगे। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया। ऐसे प्रभु आज 20 साल से आश्रम चला रहा है, किसी के सामने हाथ फैलाने का इजाजत नहीं देता है। प्रभु से मांगता हूँ और प्रभु देते हैं। जोर से बोलेगा हालेलुया, हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। इसलिए आप भी आइए, पवित्रता में परम प्रसाद से मांगिए। जो मांगेगा प्रभु खाली हाथ नहीं भेजेगा। जॉन 6:37 में ये प्रभु का प्रतिज्ञा है, ये प्रभु का वादा है। जीवित यीशु इसमें आते हैं। आपके घर कितने पास है, आप आइए, आधा घंटा मिसा बलिदान में भाग लीजिए और देखिए आपका परिवार को प्रभु कितना पवित्र बनाएगा। तुम्हारे बच्चों को आशीष मिलेगा, वे अच्छे पढ़ाई करने लगेंगे, सब कुछ ठीक होगा। परिवार में जो कमी घटी है सब ठीक हो जाएगा। पढ़िए जॉन 6:37। पिताजी ने मुझको सौंप देता है, वे सब मेरे पास आएंगे, और जो मेरे पास आता है मैं उसे कभी नहीं ठुकराऊंगा। जो मेरे पास आता है कभी खाली हाथ नहीं जाएगा। प्रज्ञा 16:25 पूरा मिसा बलिदान के बारे में लिखा है। पूरे मिसा बलिदान में यीशु के बारे में लिखा है, जो तेरे सारे आवश्यकताओं को पूरा करता है, लिखा है। आज तुमको पैसा चाहिए, आइए मिसा बलिदान में आइए। तुम्हारा लोन का समस्या है, आइए प्रभु के पास आइए। कल मैं गवाही दे रहा था, शराब पीते पीते मैंने 2 लाख रुपया उधारी कर दिया, एटीएम कार्ड से उधारी ले लिया, आंख अंधा हो गया। अभी पेमेंट करने के लिए बैंक परेशान कर रहा है। प्रार्थना करते करते प्रभु ने मुझे चंगा किया और वापस नौकरी में भेजा, पैसा कमाया और 2 लाख रुपया मैंने पेमेंट कर दिया। प्रभु दयालु है, हमारे सारे गड़बड़ों को माफ करता है और सब कुछ मदद करने के लिए तैयार है। ऐसे प्रभु है हमारा, ऐसे यीशु है हमारा,
जो हमें मदद करना चाहता है, आप आइए, उसके पास आइए, प्रभु के ऊपर भरोसा करके मांगना सीखिए। वो तुम्हारा पप्पा है, वो तुम्हारा पिताजी है, आप मांगिए, वो कभी मना नहीं करेगा। पढ़ो। इस कारण वह अपने को बदलते हुए तेरे उस वरदान की सेवा करती है जो अभाव में रहने वालों की इच्छा के जो अनुसार। अभाव में, आज तुम्हारे घर में कमी घटी है, शांति नहीं है, प्रॉब्लम है, प्रभु के पास आइए और प्रभु से मांगिए। पढ़ो। भोजन संबंधी खाना पीना को लेकर उनकी सब आवश्यकताओं को पूरा कर। तुम्हारे सारे आवश्यकताओं को पूरा करेगा। तुमको अच्छा जीवन साथी चाहिए। एक आदमी बार बार सवेरे मेरे आश्रम में आता था, ब्रदर जी मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरे लिए जॉब के लिए प्रार्थना करो ब्रदर जी। मैंने कहा, एक चीज़ मैंने उसको पूछा, बेटा आश्रम पास है कि चर्च पास है? उसने कहा, चर्च मेरे लिए बहुत पास होता है। अब डेली आज से आश्रम में मत आना, चर्च जाना, सवेरे 6 बजे वाला मिस्सा बलिदान में भाग लेना और जीवित यीशु से मांगना। और उस दिन से वो चर्च जाने लगा और परम प्रसाद यीशु से मांगने लगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, 1 महीना के अंदर में उसको मिलिट्री में अकाउंट सेक्शन में उसका नौकरी लग गया। ताली बजा के धन्यवाद देंगे। तो बोलेगा हालेलुया, 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 प्रभु की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद, हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, यीशु तेरी आराधना हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। और बोलेगा हालेलुया, हालेलुया। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यीशु हमारे संग संग है। सदा सर्वदा तुम्हारे साथ रहने वाला प्रभु इस कलीसिया में परम प्रसाद के द्वारा हमारे बीच में है। माता मरिया कहती है, मैंने एक बार यीशु को जन्म दिया। एक पुरोहित हर एक दिन यीशु को जन्म देता है। एक पुरोहित हर एक दिन मिस्सा बलिदान में यीशु को जन्म देता है। हम लोग कितना सौभाग्य है। आइए मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु के पास आइए और प्रभु से मांगिए और आपको देने के लिए तैयार है। आपके सारे कमी घटी को पूरा करने के लिए तैयार है। किसी के ऊपर भरोसा ना करें। पैसा का मामला हो, रोग बीमार से पीड़ित हो। एक कैंसर पेशेंट, वो लोग बिहारी लोग थे, गला में कैंसर हो गया था। 2 महीना ऑनलाइन प्रोग्राम आराधना में और मिस्सा बलिदान में भाग लिए कोरोना के समय, और प्रभु ने उस बहन को चंगा कर दिया। और एक भाई माइकल, वो दुबई में एक शेख के घर में वो नौकर का काम करता था, खाना बनाने का। उसका मालिक पैरालाइज हो गया। वो यीशु में विश्वास नहीं करता था, शेख था। मेरे प्रिय भाई और बहनों, पूरी तरह से पैरालाइज हो गया। डॉक्टर ने कहा तुम दवाई खाओ, धीरे धीरे ठीक हो जाओगे। माइकल गोवा का है, वो गया, मालिक जी मैं आपसे कुछ बताना चाहता हूं, बताओ। बुरा मत मानना, आप यीशु में विश्वास करो। यीशु ने रोगी को चंगा किया, मुर्दा को जिंदा किया। आप प्रभु यीशु में विश्वास करो। और यीशु के चमत्कार के बारे में बताया। उसका मालिक ने पूछा यीशु कहाँ मिलेगा? उसने कहा मालिक जी ऑनलाइन आराधना में हमारा प्रोग्राम चलता है, परम प्रसाद यीशु ऑनलाइन में आपको दिखाई देगा, आप ऑनलाइन आराधना में भाग लीजिए। 3 बजे डिवाइन रिट्रीट सेंटर बैंगलोर से लाइव आराधना होता है। फादर जोश विटी अंकल वहाँ के मुखिया हैं। और 3 बजे माइकल ने क्या किया, मालिक खटिया में पड़ा हुआ है, टीवी को रिमोट ऑन कर दिया। 3 बजे दोपहर के 3 बजे आराधना में उसको समझाया, मालिक जो रोटी देख रहे हो ना, यही है यीशु, विश्वास करो और मन मन में प्रार्थना करो। मेरे प्रिय भाई और बहनों, ऑनलाइन आराधना चल रहा है, मालिक लेटा हुआ है, वो रो रो के प्रभु से मांग रहा है, यीशु मुझे बचाओ। रोमे के पत्र 10 पद संख्या 9 में प्रभु का वचन में क्या लिखा है, पढ़िए। रोमे का पत्र 10 पद संख्या 9 में प्रभु का वचन को पढ़िए। जोर से बोलेगा हालेलुया, जोर से बोलेगा हालेलुया, और जोर से बोलिए हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद। बोलेगा हालेलुया, हालेलुया। पढ़ो। क्योंकि यदि आप लोग मुंह से स्वीकार करते, यदि आप लोग मुंह से कबूल करते हो,
कि ईसा प्रभु है यीशु ईश्वर है और हृदय से विश्वास और हृदय से विश्वास करते हो कि ईश्वर ने उन्हें मृतकों में से जिलाया, यीशु प्रभु है, आप विश्वास करने लगते हो तो आपको मुक्ति प्राप्त आपको होगी। प्रभु मुक्ति देगा, चंगाई देगा। ये भाई ने मुंह खोल के यीशु मुझे बचाओ, यीशु मुझे बचाओ, चमत्कार हो गया। दुबई में ऑनलाइन प्रोग्राम चल रहा है, टेलीकास्ट हो रहा है बेंगलोर से, इंडिया से। आराधना के समय आराधना में परम प्रसाद के अंदर से सफेद कलर का लाइट निकला, उसके शरीर के अंदर में घुस गया और उसी समय वो शेख उठ के बैठ गया। प्रभु ने उसको चंगा कर दिया। ताली बजा के धन्यवाद देंगे। रोज भरे के हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया हालेलुया। प्रभु की हालेलुया। स्तुति हो। प्रभु की स्तुति। जॉन 10:10, जॉन 10। आइए मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु जिस परिवार को बनाकर दिया है वो तुमको ऐसे ही नहीं छोड़ा है। वो तुमको जिस प्रभु ने आपको शादी का आशीष दिया है वो प्रभु आपको मदद करेगा। उसके साथ जुड़े रहो, उसके साथ जुड़े रहो, तुम्हारा परिवार का सब कमी घटी को पूरा कर देगा। शुरू से लेकर अंत तक वो तुम्हारा साथ देगा। पढ़ो, चोर केवल चुराने, चोर केवल चुराने, मारने और नष्ट करने आता ये है। किसका काम है? शैतान का काम है। शैतान पति पत्नी को लड़ाई झगड़ा करवाएगा, शैतान पति को शराब में डुबाएगा, शैतान बच्चों को गलत गलत फिल्म दिखवाएगा, परिवार को बर्बाद करेगा। लेकिन यीशु आए हैं तेरा परिवार को बचाने के लिए। पढ़ो, मैं इसलिए आया कि वह जीवन प्राप्त करे, बल्कि परिपूर्ण जीवन। प्रभु आए हैं तुम्हें पवित्र करने के लिए, तेरे परिवार को बचाने के लिए। जोर से बोलेगा हालेलुया हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो। ईश्वर को धन्यवाद। ईश्वर को बोलेगा हालेलुया। हालेलुया। पहला कोरिन्थियंस 1 पद संख्या 8, पहला कोरिन्थियंस 1 पद संख्या 8 में हम प्रभु का वचन को पढ़े। शादी संस्कार में प्रभु ने आपको शादी आशीष दिया, पुरोहित नहीं दिया। पुरोहित एक माध्यम है, पुरोहित एक माध्यम है। परमेश्वर उपस्थित थे आपके शादी के समय, उसी ने आपको शादी संस्कार में शादी आशीष दिया। और वही प्रभु शुरू से लेकर अंत तक आपके परिवार में वो जुड़ा हुआ है, आपको मदद करने के लिए तैयार है। पढ़िए पहला कोरिन्थियंस 1 पद संख्या 8। ईश्वर अंत तक आप लोगों को विश्वास में सुदृढ़ बनाए। ईश्वर अंत तक तुम्हारे मरने, तुम्हारा परिवार को शुरू करने से लेकर तुम्हारे मरण तक वो प्रभु तुम्हारा परिवार के साथ जुड़ा हुआ रहेगा, तुझे मदद करेगा। विश्वास करो, बिना प्रभु का तुम अपने परिवार को संभाल नहीं पाओगे। प्रवक्ता ग्रंथ 27 पद संख्या 3 में प्रभु का वचन में क्या लिखा है? पढ़िए प्रवक्ता ग्रंथ 27 पद संख्या 3 को पढ़िए। किसी का गैस्ट्रिक प्रॉब्लम था, जैसे आप वचन सुन रहे हो, किसी का गैस का प्रॉब्लम था, पेट में हवा भर रहा था, ऐसे लोगों को प्रभु छू रहे हैं। ताली बजा के धन्यवाद देंगे। तो छोड़े का हालेलुया, तो छोड़े का हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद। जोर से बोला हालेलुया हालेलुया। पढ़िए प्रवक्ता ग्रंथ 27 पद संख्या 3। जो दृढ़ता पूर्वक प्रभु पर श्रद्धा नहीं रखता उसका घर शीघ्र उजड़ जाएगा। जो परिवार में प्रार्थना नहीं है, प्रभु को जगह नहीं दे रहे हो, वो परिवार उजड़ेगा। आज देखिए अनेक परिवार में प्रार्थनाएं नहीं है, शाम की प्रार्थना नहीं है, बाइबल नहीं पढ़ते हो, तुम्हारा परिवार का परिस्थिति देखो, लड़ाई झगड़ा पाप और बुराई। लेकिन चिंता मत करो, आइए आज से हम प्रभु के लिए जगह दे। पति पत्नी सवेरे उठिए, प्रार्थना कीजिए, शाम के समय बच्चों के साथ मिलकर प्रार्थना करो, बाइबल पढ़िए, चर्च जाइए हर इतवार दिन। अगर हो सके तो परिवार का एक भी आदमी आइए और चर्च में मिसा बलिदान में भाग लीजिए, और प्रभु तुम्हारा परिवार को हरा भरा बनाएगा, हरा भरा बना। स्तोत्र ग्रंथ 1 पद संख्या 3, स्तोत्र ग्रंथ 1 पद संख्या 3 में हम प्रभु का वचन को पढ़ते हैं। मैं दोनों आंखों से अंधा हूँ, देखिए मैं शादीशुदा नहीं हूँ, लेकिन पारिवारिक जीवन के बारे में प्रचार करता हूँ। कौन बुद्धि देता है, कौन ज्ञान देता है, कौन मुझे वचन देता है? यीशु। कौन देता है? यीशु के लिए कुछ भी असंभव है? प्रभु ने कल में गवाही दिया था, बिना चंगाई यीशु ने मुझे बाइबल पढ़ाया,
मैं बाइबल पढ़ पा रहा था, बाइबल पढ़ने लगा बिना चंगाई। मैं लोगों को देख नहीं पाता था, लेकिन बाइबल खोलता था तो बाइबल पढ़ पाता था। लेकिन लोगों को मैं नहीं देख सकता था। आज भी मैं लोगों को नहीं देख पा रहा हूं। आज 25 साल हो गया मैं लोगों को नहीं देख पा रहा हूं, लेकिन प्रभु ने मुझे मदद किया बाइबल को पढ़ने के लिए। अंधेपन में भी मैंने बाइबल को 12 बार पढ़ा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। पढ़िए, प्रभु का वचन को पढ़िए। वह उस वृक्ष के सदृश है वो उस पेड़ की तरह है जो जल स्रोत के पास लगाया गया है, जो समय पर फल देता है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। वह मनुष्य जो भी करता है सफल होता है। ये पेड़ कौन है? पति पत्नी। फल कौन है? हमारे बच्चे। बाइबल में लिखा है जो पेड़ पानी के किनारे रोपा गया है वो फलेगा और फूलेगा, समय पर फल देगा। पेड़ कौन है? माता पिता, पति पत्नी। पानी क्या है? संस्कार, मिसा बलिदान, पाप स्वीकार संस्कार, प्रार्थना। इसके द्वारा पवित्र आत्मा मिलता है। जो पति पत्नी चर्च के साथ जुड़े हुए हैं, पाप स्वीकार रेगुलरली करते हैं, पति पत्नी अपने आप को पवित्र रखते हैं, उनके बच्चे सुंदर बनेंगे, फलेंगे, फूलेंगे। और तुम जो कुछ करोगे तुम्हें सफलता मिलेगा। चर्च के साथ जुड़े रहो, मिसा बलिदान के द्वारा, पाप स्वीकार संस्कार के द्वारा, पारिवारिक प्रार्थना के द्वारा प्रभु के साथ जुड़े रहो और प्रभु तुम्हारा परिवार को हरा भरा बनेगा। हम सब लोग उन्नति चाहते हैं, प्रभु आपको देंगे। पाप तुम्हारा परिवार को बर्बाद कर देता है। रोमे के पत्र 6 पद संख्या 23 में लिखा है जो पाप करेगा परिवार में मृत्यु आएगा। रोमे के पत्र 6 पद संख्या 23 पढ़ो। क्योंकि पाप का वेतन मृत्यु है। पाप का परिणाम है मृत्यु। जो पाप करेगा, जो परिवार में पाप करोगे, परिवार में लोग मरेंगे, मरेंगे, मरेंगे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, कुछ साल पहले मैं एक गांव बस्ती में घूम रहा था। अचानक देखा काफी भीड़ थे। मैंने देखा वहां पे एक जवान लड़का ब्रेन कैंसर में मर गया। मैंने पूछा क्या हो गया? एक माँ हमारे आश्रम आती है। ब्रदर जी मैं क्या समझाऊं, इनके मम्मी पापा शराब बेचते हैं, भट्टी है उनका, दारू का, शराब का भट्टी है। कितना उनको समझाया नहीं समझे। सिर्फ दारू दारू बेचना उनका पेशा है। उनका बेटा ब्रेन कैंसर में मर गया। हबाकुक 2:15 में लिखा है शराब जहर है। आप शराब बेच के कितने परिवार को बर्बाद कर रहे हो। कितने लोग तुम्हारा दुकान से, तुम्हारा शराब के दुकान से शराब खरीद के पी रहे हैं, वे लोग मर रहे हैं। आज जो तुम दूसरों को शराब पिलाकर मारोगे, तुम्हारे परिवार के लोग मरेंगे। पढ़िए हबाकुक 2:15, जल्दी जल्दी पढ़ो ब्रदर जी। धिक्कार है उससे जो अपने पड़ोसियों को शराब पिलाता है। तो अभी मैं थोड़ा पाप के बारे में बता रहा हूं। जो लोग सेंट जोसेफ वार्ड के हैं, आज पहले बार आ रहे हैं, अब पूरी वचन सुनो, ठीक है? पूरी वचन को सुनो, फिर पाप स्वीकार के लिए जान। जब तक मैं नहीं कहता हूं मत जाना, वचन को सुनो। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, धिक्कार है, अभिशापित है, प्रभु कहते हैं, जो दूसरों को शराब पिलाते हैं, जहर पिलाते हैं। शराब बेचने से अनेक लोग मरते। ओबेद 1 पद संख्या 15, ओबेद 1 पद संख्या 15। क्या तुम्हारे गांव में कोई शराब बनाता है, गुटखा खैनी तंबाकू बनाता है? जाकर उनको बताइए, आप उनको समझाइए। शराब बेचने से उनके परिवार के कोई नहीं बचेंगे, सब खत्म हो जाएंगे। पढ़ो, आप किसके लिए कमा रहे हो? परिवार को पालन पोषण करने के लिए। जब आप शराब बेच के पैसा कमाओगे, उस पैसा में कोई आशीष नहीं रहेगा। आपकी पत्नी गुजर जाएंगे, आपके पति खत्म हो जाएगा, आपके बच्चे सब खत्म हो जाएंगे, कोई नहीं बचेगा। ओबेद 1 पद संख्या 15 को पढ़िए। प्रभु का दिन सब राष्ट्र पर टूट पड़ेगा और तुम्हारे साथ वैसा ही व्यवहार किया, तुम्हारे साथ वैसे ही किया जाएगा जैसा तुमने दूसरों के साथ किया। जैसे तुमने दूसरों को शराब पिला कर उनका परिवार को मार डाला,
उसी तरह तेरे परिवार में भी लोग मरेंगे। वही हुआ, इसका बेटा ब्रेन कैंसर से मर गया। मेरा खुद का अंकल, उसका नाम है रॉबर्ट एक्का, मेरा खुद का अंकल शराब के बिजनेस में था। मेरे मम्मी पापा कितना उसको समझाए, नहीं समझा, कैंसर में मर गया। 1 नंबर। 4 भाई, चारों भाई खत्म हो गए, चारों भाई खत्म हो गए। 2 लड़के लोग हैं, दोनों लड़के, दोनों बेटा लोग दोनों मर गए। 2 बेटियों का शादी हुआ, उनके पति लोग मर गए। सिर्फ पुरुष लोग मर रहे हैं, सिर्फ पुरुष लोग मर रहे हैं। उसके 4 भाई मर गए, दोनों बेटियों का शादी हुआ, दोनों बेटी विधवा हो गए। 2 बेटा लोग हैं, दोनों बेटा लोग मर गए। शराब पीने वाले कौन है? पुरुष लोग, सारे पुरुष। इन्होंने शराब को बेचा, कितने परिवार के पति लोगों को मार डाला, पिला पिला कर, बेच बेच के। आज उनके परिवार में सब पुरुष लोग खत्म। देखिए मेरे प्रिय भाई बहन, जैसे तुमने दूसरों के साथ किया है ऐसे तुम्हारे साथ भी हो जाएगा। प्रभु मना करते हैं, शराब मत बेचो, मत पियो। शराब पीने से मुझे भी देखिए शरीर की हानि होती है। प्रवक्ता ग्रंथ 19 पद संख्या 1 और 2। शराब पीने वाला गरीब बन जाएगा। तुम शराब बेच के करोड़पति नहीं बन पाओगे, एक दिन सारा बीमारी में चला जाएगा। एक लड़की बहुत सीरियस हो गई, अमेरिका, जर्मनी, हर जगह पर जितना पैसा कमाए थे सारा खत्म हो गया। क्यों? वो ये लोग गोवा के थे, गोवा में दारू का दुकान चलाते थे, शराब बनाते थे। उसकी बेटी को ऐसे बीमारी हुआ, करोड़ करोड़ रुपया खर्चा हो गया, सारा पैसा खत्म हो गया। उसका दारू का फैक्ट्री को भी बंद करना पड़ा, बच्चा नहीं बचा, मर गया। पढ़ो। पीने वाला मजदूर धनी नहीं बनेगा। पीने वाला आदमी कुछ भी पैसा नहीं बचाएगा, सारा पैसा उड़ाएगा, गरीब बन जाएगा। आगे बढ़ो। जो छोटी बातों की उपेक्षा करता उसका पतन होगा। आगे। अंगूरी और स्त्रियां समझदार लोगों को भटकाती है। शराब हमारा बुद्धि को भ्रष्ट करता है। तुम पढ़ नहीं पाओगे, नौकरी नहीं कर पाओगे, अच्छे सोच परिवार को नहीं संभाल पाओगे, परिवार बर्बाद हो जाता है। सुक्ति ग्रंथ 23 का 29, जल्दी जल्दी पढ़ो ब्रदर जी। तो शराब शरीर का हत्या है। हम लोग कहते हैं हमने हत्या नहीं किया। जो शराब पीता है वो अपना शरीर को हत्या करता है, जो शराब बेचता है वो दूसरों के शरीर को हत्या करता है। पढ़ो। कौन दुखी है? दारू पीने वाला हर समय दुखी रहेगा। कौन शोक मनाता है? रोता रहेगा। कौन झगड़ा लगाता दारू है? पीने वाला हर समय झगड़ा करेगा। कौन शिकायत करता दारू है? पीने वाला हर समय दूसरा का गलती निकालेगा। कौन अकारण घायल हो जाता दारू है? पीने वाला का शरीर बीमार हो जाए, किडनी लिवर खराब होएगा। मेरे दोनों आंखें अंधे हो गए शराब पीने के द्वारा। आगे। किसी की आंखें लाल है। किसी की आंखें लाल है और आगे पागल हो जाएगा। शराब पीने वाला पागल हो जाएगा। शराब पीने वाला का शरीर खत्म हो जाएगा। उसका शरीर, ये शरीर का हत्या है। गुटखा खैनी। मैंने एक बार एक जवान लड़का को लाया गया था आश्रम। उसकी बहन ने फ़ोन किया, ब्रदर जी आप कहाँ पे हो, क्या हो गया? मेरा भाई बहुत सीरियस है, मैं ऑटो रिक्शा में ला रही हूँ, आप आश्रम में रहिए। मैं समय नहीं मिला था पूछने के लिए क्या हो गया। रास्ता में फ़ोन किया, ब्रदर जी मेरा भाई मर गया, मेरा भाई मर गया। मैंने पूछा कैसे? कैंसर हो गया। 22 साल का लड़का खैनी गुटखा तंबाकू खाता था, मुंह में कैंसर हो गया और ख़त्म हो गया रास्ता में। मेरे प्रिय भाई और बहनों, नशा तुम्हारा शरीर की हत्या है। फिर पेट में बच्चा मारना भी पाप है। ईश्वर ने हमें मना किया है। उत्पत्ति ग्रंथ 9 पद संख्या 1, प्रभु ने हमें मना किया है, तुम बच्चे को बंद मत करो, कम मत करो, ज़्यादा संख्या में बच्चे को जन्म दो। आपको प्रभु धनी बनाएगा। जितना ज़्यादा बच्चे होंगे उतना आप धनी बनोगे। जितना आप बच्चे को मारोगे, उनका जन्म को रोकोगे, तुम्हारा परिवार में आर्थिक समस्या आएंगे, पैसा नहीं बचेगा। जो औरत लोग गर्भपात करते हैं उनका शरीर बार बार बीमार होगा। तुम्हारे पेट से जो बच्चे जन्म लेते हैं वे भी बीमार होंगे। अगर आपने अपने शरीर को कब्रिस्तान बनाया है, ईश्वर ने आपको शरीर दिया है मेरी बहन, उसको कब्रिस्तान मत बनाइए। पढ़ो, प्रभु का वचन को पढ़िए। ईश्वर ने एक कहते हुए नूह और उसके पुत्रों को आशीर्वाद दिया, फलो फूलो और पृथ्वी पर फैल प्रभु जाओ। कहते हैं ज्यादा संख्या में बच्चे को जन्म होने दो, उनकी हत्या मत करो।
तुम जितना बच्चे को जन्म दोगे, ईश्वर तुमको और भी धनी बनाएगा। तुम्हारे बच्चे देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। अय्यूब को देखिए, उसका बेटा जोसेफ 10वां नंबर बेटा है। अय्यूब ने बच्चे को बंद नहीं किया, बच्चे को नष्ट नहीं किया, उसका सबसे छोटा बेटा देश का प्रधानमंत्री बन गया। ये वादा है। उत्पत्ति ग्रंथ 35 का 11 में लिखा है, तुम ज्यादा संख्या में बच्चे को जन्म दोगे, उनमें से एक बेटा बेटी देश के राजा बनेंगे, देश का प्रधानमंत्री बनेंगे, तुम्हारे से बच्चे पुरोहित बनेंगे, बाकी लोग को तुम शादी करवाना। प्रभु इस तरह से दुनिया को संभालता है। अगर तुम 1-2 बच्चे में बंद करोगे, नष्ट करोगे, ये हत्या की पाप है। मैंने देखा है उत्पत्ति ग्रंथ 4 पद संख्या 10, जल्दी जल्दी ब्रदर जी। जिस परिवार में मनुष्य की हत्या होती है, उस परिवार में पैसों का प्रॉब्लम आएगा। तुम खेती बाड़ी करोगे, कितना भी पैसा कमाओगे, नहीं बचेगा। पढ़ो। प्रभु ने कहा, तुमने क्या किया? काइन ने अपने भाई का मर्डर किया है। पढ़ो। तुम्हारे भाई का रक्त भूमि पर से मुझे पुकार रहा है। भूमि ने मुंह फैलाकर तुम्हारे भाई का रक्त ग्रहण किया, जिसे तुमने बहाया है। इसलिए तुम शापित होकर उस भूमि से निर्वासित किए जाओगे। यदि तुम उस भूमि पर खेती करोगे तो वह कुछ भी पैदा नहीं करेगी। तुम नौकरी करोगे, खेती बाड़ी करोगे, कुछ नहीं होने वाला है। पैसा कमाओगे, पैसा नहीं बचेगा। तुम्हारा जमीन दूसरा लोग लेकर चले जाएंगे। काइन ने अपने भाई का मर्डर किया। पेट में बच्चा मारना ये हत्या है, मर्डर है। एक दिन का बच्चा भी प्रभु के दृष्टि में बच्चा है। पति पत्नी के शारीरिक संबंध, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के शारीरिक संबंध से लड़की का मेंस बंद हो जाता है। और अगर आपने कुछ खाया और ब्लीडिंग हो गया, आपने उस बच्चे की हत्या पाप की है। कृपया पाप स्वीकार कीजिए। प्रभु ये पाप को भी क्षमा करने के लिए भी तैयार है। अगर आपने पढ़िए सुक्ति स्तोत्र ग्रंथ 9 पद संख्या 13, बाइबल में लिखा है पेट में बच्चा मारना पाप है। और इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, अगर आपने ऐसे पाप किया है, कृपया पाप स्वीकार में बताइए और उस बच्चे की आत्मा शांति के लिए मिस्सा चढ़ाइए। आजकल हम इस मॉडर्न जमाना में बाइबल हमें बताता है क्या सही है क्या गलत है। दुनिया नहीं, यूट्यूब नहीं, तुम्हारा प्रभु ईश्वर है, वो बताए क्या सही है क्या गलत है। पढ़ो। वह रक्तपात का लेखा रखता प्रभु है। खून खराबा का लेखा रखता है। एक दिन का बच्चा को भी तुमने गर्भ नष्ट किया है। पति पत्नी दोनों पाप स्वीकार कीजिए, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड दोनों पाप स्वीकार कीजिए। अगर आप सास ससुर हैं, आपने अपने बहू को कहा बच्चे को गिरा दो, पाप स्वीकार कीजिए। आप डॉक्टर या नर्स लोग हैं, डॉक्टरों को मदद किया है गर्भ नष्ट करने के लिए, किसी को सलाह दिया है गर्भ नष्ट करने के लिए, आप उस हत्या में शामिल हैं। कृपया पाप स्वीकार कीजिए, ठीक है। प्रभु जरूर क्षमा करेंगे। ये हो गया हत्या का पाप। गर्भ नष्ट पाप भी हत्या का पाप है। फिर हम देखते हैं माता पिताओं के विरुद्ध में पाप। बहुत बार पारिवारिक जीवन में नाना प्रकार के समस्या आते हैं क्योंकि हम लोग अपने सास ससुर और माता पिता का आदर नहीं करते हैं। सुक्ति ग्रंथ 19 पद संख्या 26, ध्यान से सुनो। एक आदमी विदेश में नौकरी करता था, उसका जॉब चला गया, नौकरी चला गया और 8 साल से उसको नौकरी नहीं लग रहा है। परेशान हो गया और वापस इंडिया में आ गया, नौकरी नहीं मिल रहा है, क्या करूं क्या करूं। परेशान होकर आया प्रार्थना करवाने के लिए। प्रभु ने वचन दिया। सुक्ति ग्रंथ 19 पद संख्या 26 को पढ़िए, ध्यान से सुनना मेरा भाई, ये तुम्हें अच्छा पाप स्वीकार करने के लिए मदद करेगा। पढ़ो। जो अपने पिता पर हाथ उठाता, जो अपने मम्मी पापा के ऊपर हाथ उठाता है और अपनी माता को घर से माँ को घर से निकालता है, वह अपने माता पिता की लज्जा और कलंक वो कलंकित है, वो अभिशापित है। उसको पूछा गया तेरे पापा कहाँ पे हैं? बचपन में गुजर गए। माँ कहाँ पे है? अनाथ आश्रम में। कैसे? मेरी पत्नी और मेरी माँ का नहीं पड़ता है। मैं परेशान हो गया। मैंने अपने पत्नी को कहा तेरे को जो करना है कर। मेरी पत्नी ने क्या किया? मेरे माँ को लेकर अनाथ आश्रम में डाल दिया। कितना साल पहले? 8 साल पहले। तुम्हारा नौकरी कब से चला गया? हाँ, जब से मेरी माँ को अनाथ आश्रम में डाला 3 महीना के बाद मेरा नौकरी चला गया। अभी नौकरी नहीं मिल रहा। जाओ पाप स्वीकार करो।
फादर के पास दोनों पति पत्नी पाप स्वीकार करो, प्रभु क्षमा करेंगे। जाओ अपने मम्मी से माफ़ी मांगो, जाओ आश्रम में जाओ, मम्मी से माफ़ी मांग के घर में लेकर आओ। उन्होंने मम्मी से माफ़ी मांगा, घर वापस लेकर आया, उनकी सेवा किया, उसको जैसे पहले का नौकरी था उससे ज़्यादा उसको अच्छा नौकरी मिला। ताली बजाइए जोर से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो भी 10 पद संख्या 12, माता पिता का आदर करना, उनके साथ झगड़ा मत करना। उनके द्वारा तुमको धन संपत्ति का आशीष मिलेगा, तुम धनी बनोगे अगर बूढ़े माता पिता का आदर करोगे। तो भी 10 पद संख्या 12, जल्दी जल्दी ब्रदर जी। तो भी 10 का 12। तो अगर आपने माता पिता को दुख दिया है, अपने मर्जी से तुमने शादी किया है, मम्मी पापा राजी नहीं थे, जाइए अपने माँ बाप के पास जाइए और माफ़ी मांगिए, तब आपका पारिवारिक जीवन अच्छा होगा, वरना तुम्हारा पारिवारिक जीवन अच्छा नहीं होगा। पढ़ो। उसने अपनी पुत्री सारा का चुम्बन किया और उससे कहा, बेटी अपने सास ससुर का आदर बेटी करना, अपने सास ससुर का आदर करना, क्योंकि वे अब से उसी तरह तुम्हारे माता पिता है। बहु लोग जैसे- ध्यान से सुनना, आज से तुम्हारा सास ससुर तुम्हारे माता पिता हैं, उनका सेवा करना जिस तरह वे तुम्हारे माता पिता हैं। सास ससुर का सेवा करने के द्वारा तुम्हारा पारिवारिक जीवन में धन संपत्ति आएगा। ठीक है बच्चे लोग, लूकस के सुसमाचार 2 पद संख्या 50, लूकस के सुसमाचार, माता पिता लोग कुछ भी कहते हैं, बेटी झाड़ू मार देना, बेटा गोबर उठा देना, बेटा जाकर कुछ बाजार से सब्जी ले आना, कर देना मेरा बेटा बेटी। माता पिता का बात सुनोगे तुम अच्छा पढ़ाई कर पाओगे, जल्दी जल्दी नौकरी मिलेगा। लूकस के सुसमाचार 2 का 50 में लिखा है, जल्दी पढ़ना। परंतु ईसा का यह कथन उनकी समझ में नहीं आया। ईसा उनके साथ नाजरेत गए और उनके अधीन रहे। बालक यीशु ने मम्मी पापा का बात को सुना। आगे, उनकी माता ने इन सब बातों को अपने हृदय में संचित रखा। ईसा की बुद्धि और शरीर का विकास बालक होता यीशु गया। का बुद्धि बढ़ते गया, बालक यीशु का बुद्धि बढ़ते गया, क्योंकि उसने मम्मी पापा का बात सुना। तो अगर आपने मम्मी पापा का बात नहीं सुना, बड़ों का आदर नहीं किया, जाइए आज माफ़ी मांगिए, पाप स्वीकार में भी बताना। ठीक है। दूसरा पाप है व्यभिचार पाप। मेरे प्रिय भाई और बहनों, अक्सर देखा गया है हम लोग व्यभिचार पाप को नहीं समझे हैं। व्यभिचार पाप क्या है? उत्पत्ति ग्रंथ 1 का 28, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। आज सबसे ज्यादा पाप यही हो रहा है। व्यभिचार किसको कहते हैं? उत्पत्ति ग्रंथ 1 का 28 पढ़ो। ईश्वर ने यह कहकर उन्हें आशीर्वाद दिया, फलो फूलो पृथ्वी पर फैल जाओ और उसे अपने अधीन कर लो। बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने आदम को बनाया, हेवा को बनाया। आदम लड़का था, हेवा लड़की थी। दोनों को प्रभु ने अनुमति नहीं दिया था शारीरिक संबंध करने के लिए। दोनों को बुलाया, उनको शादी आशीष दिया। उनका बाइबल में लिखता है परमेश्वर ने उनको आशीर्वाद दिया। ये किस चीज़ का आशीर्वाद है? शादी का आशीर्वाद है, चर्च मैरिज। शादी का आशीष दिया, दोनों पति पत्नी बन गए। उसके बाद परमेश्वर ने कहा आदम और हेवा को, आज से तुम पति पत्नी हो, जाओ शारीरिक संबंध करो और बच्चे को पैदा करो। उससे पहले नहीं। जवान लड़का लड़की लोग जो यहाँ पे बैठे हैं, अगर आपका शादी नहीं हुआ, आपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड लोगों के साथ शारीरिक संबंध किया है, कृपया पाप स्वीकार कीजिए। ये बहुत बड़ा पाप है। तुम्हारा भविष्य में तुम्हारा परिवार बर्बाद हो जाएगा। अगर यहाँ पे कोई माता पिता बैठे हैं, आप लोग चर्च में शादी किए हो, अगर चर्च शादी से पहले आपने अपने होने वाला पति के साथ, होने वाला पत्नी के साथ चर्च मैरिज से पहले आपने उनके साथ संबंध रखा था, शारीरिक संबंध हुआ था और आज तक पाप स्वीकार में नहीं बताया, जाकर पाप स्वीकार कीजिए। अगर आप अपने जवानी में, पति पत्नी अपने जवानी में अनेक लड़का लड़कियों के साथ संबंध रखा है और आज तक पाप स्वीकार में नहीं बताया है, पापों को छिपाए हो, कृपया पाप स्वीकार कीजिए। क्योंकि सिर्फ अपने पति के साथ ही संबंध रखना है, पत्नी के साथ ही। पति पत्नी कब बनते हो? चर्च मैरिज के बाद। अगर चर्च मैरिज से पहले आपने एक दूसरे के साथ संबंध रखा था तो भी पाप है। ठीक है, तो पाप स्वीकार कीजिए। जवानी में लड़के लड़की के बीच में संबंध हुआ था, कृपया कितने 3 4 5 6
पूरी तरह से याद करके पाप स्वीकार कीजिए, प्रभु क्षमा करेंगे। फिर नेक्स्ट हो गया गंदे गंदे फिल्म्स। लेवी ग्रंथ 19 का जो कभी भी हम लोग प्रार्थना करते हैं उससे पहले हम लोग प्रेयर करते, प्रभु जी किस चीज़ को प्रचार करना है। प्रभु दिखा रहे थे अनेक लोग गंदे गंदे फिल्म्स मोबाइल में देख रहे हो। मोबाइल में गंदा गंदा फिल्म तुम्हारा परिवार को बर्बाद कर देता है, बच्चों का पढ़ाई कमज़ोर कर देगा। लेवी ग्रंथ 19 का 20 में लिखा, 19 और 20 घर में जाकर पढ़ सकते हो। 16 बार, कितना बार? 16 बार प्रभु ने लिख कर दिया है किसी का नंगा शरीर देखना पाप है। हम नहीं चाहते हुए भी मोबाइल में अपने आप नंगे नंगे फिल्म्स आते हैं, ये देखना पाप है। अगर आपने देखा है तो कृपया पाप स्वीकार कीजिए। प्रज्ञा 16 पद संख्या 12। अनेक बच्चे लोग आज पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि मोबाइल में वो नहीं चाहते हुए भी ऑटोमेटिकली गंदे फिल्म्स आ जाता है और वे लोग देखते हैं। एक लड़का 14 साल का लड़का पागल हो गया था, मोबाइल में गंदे गंदे फिल्म्स देखने लगे। वो अपने लड़के दोस्तों के साथ शारीरिक संबंध करने लगा, लड़का लड़का के साथ। पूरी तरह से दुष्ट आत्मा उसको अपने कब्जा में ले लिया था। वो लड़का पागल हो गया मोबाइल के द्वारा, 14 साल का लड़का। पढ़िए प्रज्ञा 4 पद संख्या 12 को पढ़िए, जल्दी जल्दी पढ़, सॉरी प्रज्ञा 4 का 12। तो अगर आपने गंदे फिल्म्स देखे हो कृपया जाकर पाप स्वीकार करना। पति पत्नी के जीवन में गंदे गंदे फिल्म्स देखे हो पाप स्वीकार करना, ठीक है, ये पाप है। फिर हाँ, क्योंकि बुराई का सम्मोहन भलाई को धुतला, बुराई अच्छाई को बर्बाद कर देता है। बुराई, हमारे बच्चे अच्छे हैं, पति पत्नी अच्छे हैं, बुरा कौन है? मोबाइल में गंदा फिल्म। कितने परिवार बर्बाद हो चुके हैं, पति पत्नी का रिश्ता टूट चुका है। जिस घर में तुम मोबाइल में गंदे गंदे फिल्म देखोगे। एक बार सिस्टर और मैं एक घर में गए थे प्रेयर करने के लिए, फादर जी भी गए थे। प्रेयर कर रहे हैं, हम दोनों को कोई धक्का मार रहा है। मैंने कहा सिस्टर जी आंखें बंद करके प्रेयर करो, तो आंखें बंद के प्रार्थना किया। पूरे घर में दुष्ट आत्मा घुस गया है, नंगे नंगे आदमी दिखाई दे रहे हैं। प्रभु ने कहा इस घर में पति पत्नी गंदे गंदे फिल्म्स देखते हैं। गंदे फिल्म देखने के द्वारा घर के अंदर में भी दुष्ट आत्मा प्रवेश कर चुका है। इतना खतरनाक चीज है ये गंदा फिल्म देखना मोबाइल में, घर के अंदर में। मेरे प्रिय भाई और बहनों कृपया आप स्वीकार कीजिए। उत्पत्ति ग्रंथ 38 का 9, उत्पत्ति ग्रंथ 38 का 9। गंदे गंदे फिल्म्स देखकर या शारीरिक संबंध नहीं मिलता है, हम अपने हाथों को इस्तेमाल करते हैं। उत्पत्ति ग्रंथ 38 पद संख्या, जो कुछ मैं प्रचार कर रहा हूँ बाइबल के अनुसार है, ये बाइबल में लिखा है। उत्पत्ति ग्रंथ 38 पद संख्या 9 को पढ़िए। ओनान यह जानता था कि इस प्रकार से उत्पन्न संतति उसकी ना होगी, इसलिए जब उसका अपने भाई की पत्नी के साथ संसर्ग हुआ तब उसने वीर्य पृथ्वी पर गिरा दिया। उसने अपने हाथों को इस्तेमाल किया, बीज को बाहर फेंक दिया। यह हस्त मिथुन पाप है। हिब्रूज 13 पद संख्या 4, हिब्रूज 13 पद संख्या 4। शादी के बाद अगर आपने अपने पत्नी को छोड़ के दूसरे औरतों के साथ संबंध रखा, हो सके आप बाहर नौकरी कर रहे थे, अमेरिका चले गए, दिल्ली चले गए काम करने के लिए, पत्नी से दूर चले गए, हो सके आप वहाँ पे वैश्याओं के साथ, दूसरे औरतों के साथ, लड़कियों के साथ संबंध रखा है, ये पाप है। शादी संस्कार के प्रति बहुत बड़ा पाप है। आपने अपने पति को छोड़ के दूसरे पुरुषों के साथ गलत काम किया है, प्रभु देखता है। कृपया पाप स्वीकार कीजिए। पढ़ो इब्रानी 13 का 4। आप लोगों में विवाह सम्मानित और दाम्पत्य जीवन अदूषित हो, क्योंकि ईश्वर लंपटों और व्यभिचारियों का न्याय करे। सिर्फ अपने पति पत्नी के साथ संबंध रखे, उनको छोड़ के किसी और के नहीं। तो ये सारा पाप स्वीकार में बताइए, शर्माइए मत, प्रभु जरूर क्षमा करेंगे। गर्भपात पाप को बताइए, 3-4 बच्चों को नष्ट किए हो, ठीक है। फिर हम देखते हैं पुरोहितों के विरुद्ध में पाप करना, स्तोत्र ग्रंथ 105 का 15। कोई भी पुरोहित के साथ दुर्व्यवहार किए हो, गाली गलौज किए हो, कृपया पाप स्वीकार करना। प्रभु पुरोहित यीशु के प्रतिनिधि हैं, उनके हाथों से क्षमा होता है, उनके हाथों से रोटी प्रभु का शरीर में बदलता है। स्तोत्र ग्रंथ 105 का 15 पढ़िए। मेरे अभिषिक्तों पर हाथ नहीं लगाना, मेरे नबियों को कष्ट नहीं देना। फादरों को कुछ दुर्व्यवहार मत करना, उनके लिए प्रार्थना करना, ये बहुत बड़ा पाप है, ठीक है। फिर
देवी देवता एक ही प्रभु है, वो है जीसस। उस ईश्वर में 3 जन है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा। स्तोत्र ग्रंथ 97 पद संख्या 7। यीशु को छोड़ के आप लोग देवी देवताओं को ईश्वर माना है। स्तोत्र ग्रंथ 97 का 7 पढ़ो, जल्दी पढ़ो। जो लोग देव मूर्तियों की पूजा करते जो हैं, लोग देवी देवताओं को ईश्वर मानते हैं, जो उन मूर्तियों पर गौरव करते हैं, उन्हें निराश होना पड़ेगा। एक बार एक लड़की को लाया गया, उसके अंदर में दुष्ट आत्मा था। हालेलुया हालेलुया करने का टाइम में जबान इतना लंबा करती है। कौन है? वो था, वो उसके अंदर में घुस गया था और दोनों हाथ को ऐसे खोलती थी। वो दोनों उसके अंदर में, जैसे हम लोग स्तुति कर रहे हैं, हम नहीं निकलेंगे, उसको मार डालेंगे मार डालेंगे। 3 दिन फास्टिंग प्रेयर किए, तीसरा दिन शैतान को निकलना, हम चले जाएंगे, उसके अंदर से नहीं रहेंगे। यीशु के नाम से वो दोनों दुष्ट आत्मा देवी लोग निकल गया। ये लड़की छुटकारा पाई, उसको यीशु का दर्शन मिला, बपतिस्मा ले लिया। ताली बजा के धन्यवाद देंगे तो छोड़ी। हालेलुया हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। पहला कोरिन्थियंस 10 पद संख्या 20। एक्सीडेंट होता है, ये सब चीज में विश्वास करोगे, बाबा तंत्र मंत्र के पास जाओगे, तुम्हारे परिवार में लोग मरेंगे, एक्सीडेंट होता रहेगा, ताबीज पहनोगे। पढ़ो स्तोत्र पहला कोरिन्थियंस 10 का 20 को पढ़िए जल्दी। किंतु धर्म ग्रंथ के अनुसार गैर यहूदियों के बलिदान ईश्वर को नहीं बल्कि अवदूतों को चढ़ाए जाते हैं। मैं यह नहीं चाहता कि आप लोग अवदूतों के सहभागी बने। आप प्रभु का प्याला और अवदूतों का प्याला दोनों नहीं पी सकते। यहाँ पे परम प्रसाद प्रभु का शरीर को भी खाते हो और उधर जाकर उन चीजों को जो अर्पित किया जाता है वो सब भी खाते हो। ये पाप है, कृपया पाप स्वीकार कीजिए, ठीक है। लिविंग ग्रंथ 19 का 31। दुख संकट में आप बाबाओं के पास जाते हो, तंत्र मंत्र वालों के पास। कभी भी आपने गया होगा, 15 साल पहले, 20 साल पहले, 25 साल पहले अपने बच्चों को लेकर गए हो, बिजनेस के लिए गए हो, बिजनेस नहीं हो रहा बोल के कोई बाबा के पास गए थे, तंत्र मंत्र करवाए हो, झाड़ फूक करवाए हो। ये दुष्ट आत्मा का सेवा है। लिविंग ग्रंथ 19 का 31 को पढ़िए। तुम भूत प्रेत साधने वालों, ये लोग भूत की पूजा करते हैं, शैतान की पुजारी हैं, उनके पास मत जाना, प्रभु का वचन में लिखा है। पढ़ो। और ओझों के पास नहीं ओझों के पास नहीं जाओगे, प्रभु मना करता है। ऐसे करोगे तुम्हारा परिवार में एक्सीडेंट होगा, पत्नी मरेगा, पति मर जाएगा। ईसाई 47 पद संख्या 9 में एक परिवार में एक पिताजी रोड एक्सीडेंट में मारा गया। उसकी पत्नी आई, बेटा आया, गले में इतना बड़ा ताबीज, हाथ में ताबीज। क्रिश्चियन लोग हैं, ब्रदर जी किसी ने कुछ कर दिया, किया, मेरा पति मर गया। मैंने कहा किसने बताया? हमने बहुत बाबाओं के पास गया। मैंने कहा आओ बैठो, प्रभु का वचन को सुनो। ईसाई 47 पद संख्या 9, ये वचन को मैंने खोल कर बोला, पढ़ो मेरी बहन, 10 बार पढ़ो। ईसाई 47 का 9 को पढ़िए। तेरे बहुसंख्य तंत्र मंत्रों और तेरे जादू टोने की भार मार से बावजूद वे दोनों विपत्तियां तुझ पर एक ही दिन अचानक तेरे परिवार में समस्या आएंगे, संतान, तेरे बच्चे मरेंगे और विधवा, परिवार में लोग मरेंगे। मैंने कहा 10 बार पढ़ो। मैंने पूछा क्या समझ में आया बेटी? बोले ब्रदर, प्रभु ने हमें मना किया है तंत्र मंत्र वालों के पास जाने के लिए। जो जाता है परिवार में लोग मरते हैं, एक्सीडेंट में, दुर्घटना में। मैंने कहा ताबीज को निकाल कर फेंको। सारा ताबीज को निकाल कर फेंका, घर में ताबीज रखा हुआ था, सब कुछ निकाल कर फेंका। आज परिवार ठीक हो गया, लेकिन पति मर चुका है। तो ये ताबीज पहनोगे, एजेकल नबी 13 का 20 में लिखा है, मना किया गया है। बाबाओं के पास गए हो, अंगूठा बनाए हो, मेरा बिजनेस नहीं हो रहा है, तंत्र कभी भी 15 साल 20 साल पहले गए हो, पाप शिकार में नहीं बताए हो, पाप शिकार कीजिए, ठीक है। राशि फल, भविष्यवाणी, बाबाओं का अंगूठा, ये सब पाप शिकार में बताइए, ठीक है। फिर चर्च नहीं जाते थे एतवार के दिन में, प्रभु का बहुत तुम्हारे परिवार में कमी घटी होगा। और पाप की अवस्था में परम प्रसाद लेना, इसको भी पाप शिकार में बताना। इतने सालों से बड़े बड़े पापों को छिपाए थे, व्यभिचार, शारीरिक संबंध के पापों को छिपाए थे, आज उसको याद करना। फादर जी इतने सालों से मैं परम प्रसाद ग्रहण कर रही थी, बहुत सारे पापों को मैंने छिपाया था, आज मैंने पाप शिकार में बताया, और पाप की अवस्था में मैंने प्रभु का शरीर को ग्रहण किया है। अगर आपने चंदा नहीं दिया, ये भी पाप है। शराब बेचा है, सुक्ति ग्रंथ 1 का 19, परिवार में मृत्यु होगा। घुटना टेकिए।